आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं जो कि तमाम आलम का रब है और तमाम आलम को पालने वाला है। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए जो वजह तख्लीक़ कायनात है। ताजिया रूहानी सेंटर में आप तमाम नाज़रीन को खुशामदीद। मैं आपका मेज़बान खलीफा बाबा हकीम मोहम्मद ज़ीशान ताजी आपकी खिदमत में पेश हूँ। मेरी तरफ से आप तमाम नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा वीडियो का मौजू है शहनशाह हफ्ते अकलीम हज़रत सैयद मोहम्मद बाबा ताजुद्दीन औलिया अल हसनी वल हुसैनी क़द्दस सराहुल अज़ीज़। आज अल्हम्दुलिल्लाह बाबा साहब के सवाने हयात का ये छठा प्रोग्राम है। आज हम आपको इस वीडियो के अंदर बाबा साहब की ख़ास करामत का बयान करेंगे कि जिससे बाबा साहब के फैज़ याफ्ता जो बच्चे हैं उनकी करामतों का और उनके रूहानी पावर का आपको अंदाज़ा होगा। जब बाबा साहब के बच्चों की ये शान है तो बाबा साहब की क्या शान होगी। तो आज हमारा वीडियो का जो मौजू है वो बाबा साहब और बाबा साहब की करामत ही है। तो बाबा साहब के ख़ास बच्चे जिनको तारीख़ के अंदर बाबा बंडल शाह के नाम से याद किया जाता है, पुणे वाले बाबा के नाम से भी मशहूर हैं और बम्बई वाले बाबा के नाम से भी मशहूर हैं। तो बाबा बंडल शाह मद्रास के अंदर सेशन अदालत के अंदर जज थे और आपकी जो तालीम थी वो आपने बरतानिया से मुकम्मल की थी। तो अंग्रेज़ों के ज़माने के अंदर आप जज थे और आपको अंग्रेज़ी ज़बान और रोमन ज़बान के ऊपर और अरबी ज़बान के ऊपर ख़ास अबूर हासिल था। इंतहाई आला तालीमी याफ्ता थे। तो एक दिन इनके किसी दोस्त ने इनसे जिक्र किया शहनशाह हफ्ते अकलीम हज़रत बाबा सैयद मोहम्मद ताजुद्दीन औलिया सरकार का। तो इनको इश्तियाक हुआ और ये बाबा साहब की बारगाह में हाजिर हुए और बाबा साहब की जब इनके ऊपर नजर करम पड़ी तो बाबा बंडल शाह जो दुनियावी कैफियत के अंदर थे, अपनी दुनियावी कैफियत से निकलकर रूहानी कैफियत के असर के अंदर आए और आपकी दुनिया बदल गई। आपने अपनी तबीयत के अंदर एक ऐसा रूहानी कैफ महसूस किया कि जिससे आपने दुनिया को तलाक दे दी, दुनिया से राब्ता मुनक़ता कर लिया। उसी टाइम आप बाबा साहब के कदमों में गिरे और आपके जिस्म की ये हालत थी कि जैसे कि रक़्स बिस्मिल होता है। आप काफ़ी देर तक बेखुदी के आलम में रहे, तड़पते रहे। काफ़ी देर के बाद आपको होश आया तो बाबा बंडल शाह मजज़ूबी कैफियत के अंदर डूब चुके थे और उसी दिन से बाबा बंडल शाह की जो कैफियत थी वो मजज़ूबी कैफियत के अंदर दाखिल हो गई। आपने अदालत छोड़ दी, अपना पेशा छोड़ दिया, अपना घर बार छोड़ दिया और फिर वो बाबा साहब के कदमों के अंदर रहे। काफ़ी अरसे बाबा साहब के कदमों में रहे। बाबा साहब उन पे बहुत मोहब्बत करते थे, बहुत शफ़क़त फरमाते थे। बाबा साहब ने उनकी तरबियत करी। फिर बाबा साहब ने उनको रवाना कर दिया कि मखलूक खुदा को फैज़ पहुँचाओ जाके। तो बाबा बंडल शाह का इस सिलसिला कुछ इस तरह था कि आप जो सिगरेट के पैकेट के जो टुकड़े होते हैं, कागज़ होते हैं, आप उनको जमा करते। बहुत से कागज़ के टुकड़े वैसे ही सड़कों से, ज़मीन से उठा लेते और उनकी एक गड्डी बनाकर अपनी जेब में रखते थे और एक पेन अपने पास रखते थे। जब भी बाबा बंडल शाह के पास कोई शख्स आता और वो अपनी माली परेशानी, अपनी हाजत का जिक्र करता तो बाबा बंडल शाह वो कागज़ की गड्डी निकालते और एक कागज़ के ऊपर जितनी रकम की उस शख्स को ज़रूरत होती, अंग्रेज़ी ज़बान के अंदर वो रकम जो है उस पर तहरीर करते और नीचे अपने साइन करते। और वो जो चेक आप बनाते थे कागज़ का, जब वो सामने वाले शख्स को, ज़रूरतमंद को देते तो एक जुमला फरमाते कि फौरी पे किए जाए। तो ये बाबा साहब का रूहानी कमाल था, बाबा बंडल शाह का, जो उनको दरबार ताजुल औलिया से अता हुआ। और हैरत अंगेज चीज़ ये है कि 24 घंटे के अंदर अंदर जितनी भी पेमेंट बाबा बंडल शाह लिखते वो मौसूल हो जाती, वो शख्स वसूल कर लेता।
क्योंकि कुदरती तौर पे ऐसे जराए बन जाते हैं कि कोई ना कोई शख्स आता, चाहे वो जान पहचान वाला हो, चाहे वो अजनबी हो, और वो उतने ही पैसे, जितने पैसे कागज पे चेक पे बाबा ने लिखे हैं, वो शख्स को दे जाता। और ये हैरत अंगेज चीज थी। सालों ये सिलसिला चलता रहा। इस वाकये को, बाबा बंडल शाह की शख्सियत को, पाकिस्तान के मशहूर मुसन्निफ हैं, उनका नाम है इंजीनियर राशिद अशरफ साहब, जिन्होंने जिंदा किताबों की सीरीज शुरू करी है। ये ऐसी किताबें दोबारा इन्होंने छापना शुरू की है कि तकरीबन जिनकी तारीख 300 साल के अंदर है, 200 साल पुरानी, 100 साल पुरानी, 300 साल पुरानी बर्रे सगीर की वो किताबें जो इस वक्त नापेद हो चुकी हैं, जो गुमनामी के अंदर चली गई हैं। इस सदी के अंदर शायद इन किताबों का लोग नाम भी नहीं जानते। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने इसके अमल का बेड़ा उठाया और ये जिंदा किताबों के नाम से इन्होंने सीरीज शुरू करी। तो जिंदा किताबों की जो सीरीज है, इसकी मशहूर किताब है हैरत कदा। 6 किताबों का सेट है ये, 6 जिल्दों के ऊपर। और ये हैरत कदा जो इनकी बुक है, ये बहुत ज़बरदस्त है। यूँ समझें कि जिंदा किताबों के सिलसिले की ये शारा आफाक जो है तसनीफ है। इसमें माफूकुल फितरत वाक़यात, गैर मरई मखलूक के वाक़यात और इस तरह के वाक़यात उन्होंने कोट किए हैं मुख्तलिफ किताबों से, 300 साल पुरानी किताबों तक से, कि जो अक्ल इंसानी को दंग कर दे। तो हैरत कदा किताब के अंदर राशिद अशरफ साहब, इंजीनियर साहब ने इस वाक़ये को छापा है। इसके अलावा बर्रे सग़ीर के मशहूर मौसीकार, जिनको मौसीकार आज़म कहा जाता है, नौशाद, तो इन्होंने जो अपनी खुदनोश लिखी है, अपनी आप बीती लिखी है, उसके अंदर भी इन्होंने बाबा बंडल शाह का जिक्र किया है। इनके साथ जो वाक़या रोनुमा हुआ, तो वो मैं आपको बताऊं, जो नौशाद की खुदनोश में भी लिखा हुआ है, हैरत कदे में भी लिखा हुआ है। आप चाहें तो वहां से इसको ले सकते हैं, इस वाक़ये को। तो मौसीकार नौशाद साहब को 25 लाख रुपए की जरूरत थी। ये उस वक्त की बात है जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक थे। आप यहां से अंदाजा करें कि उस वक्त 25 लाख रुपए की क्या वैल्यू होगी। तो इनके जो दोस्त थे, उन्होंने बाबा बंडल शाह का इनसे जिक्र किया, मौसीकार नौशाद से, कि भाई ये जो बाबा बंडल शाह हैं, ये तुम्हारा मसला हल कर सकते हैं, क्योंकि जितने पैसों की तुम्हें ज़रूरत है, इतने पैसे फौरी तौर पे तो कोई नहीं दे सकेगा सिवाय बाबा बंडल शाह के। तो इन्होंने इज़हार हैरत किया। खैर, कहने लगे चलो लेके चलो हमें, कहाँ है बाबा बंडल शाह। ये बाबा बंडल शाह के घर पे जाते हैं और उनसे अपना जिक्र करते हैं अपने मसले का। तो मामूल के मुताबिक जो बाबा बंडल शाह की रूटीन थी, उन्होंने अपनी जेब से वो कागज़ की गड्डी निकाली और उसके ऊपर अंग्रेजी ज़बान में लिख कर दे दिया कि 25 लाख रुपए, और देते वक्त फौरी तौर पे उन्होंने कहा कि फौरी पे किए जाएं, और नीचे अपने साइन कर दिए। तो मौसीकार नौशाद ने वो पर्चा लेके अपनी जेब में रख लिया, और जब वहां से रवाना हुए तो रास्ते में कहने लगे कि तुम मुझे किस दीवाने शख्स के पास ले आए। ये 25 लाख रुपए हैं, कोई मामूली रकम नहीं है। इनके कोई कागज पे लिख के देने से कोई चेक थोड़ी बन गया। लेकिन जो उनके दोस्त कहते हैं कि देखो तुम अल्लाह पे भरोसा रखो, ये अल्लाह के इनामी याफ्ता लोग हैं, अल्लाह कोई ना कोई सबील बना देगा इनके वसीले से कि तुम्हें ये पेमेंट मौसूल हो जाएगी। खैर, मौसीकार नौशाद घर पर आ जाते हैं। रात के तकरीबन 12:30 बजे इनके गेट पे दस्तक होती है और 2 कारें, उस जमाने में जिसको मोटर कार कहा जाता था, वो आके इनके दरवाजे पे रुकती हैं। वो 4 से 5 लोग उस गाड़ियों में से उतर के इनके घर में दाखिल होते हैं और उनके हाथ में एक सूटकेस था जिसमें के 25 लाख रुपए थे, और वो इनको देते हैं और कहते हैं हजरत ये 25 लाख रुपए हैं, ये आप रखें और ये 4 फिल्मों की मौसीकी हमें तरतीब करके दे दीजिए। तो वो ये ले लेते हैं, काम ले लेते हैं। उन लोगों के जाने के बाद वो हैरान हो जाते हैं, कभी उस पर्चे को देखते हैं जिसमें 25 लाख रुपए लिखे थे, कभी उस ब्रीफ केस को देखते हैं जिसके अंदर 25 लाख रुपए रखे थे। तो बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और बाबा बंडल शाह से बहुत मुतासिर भी होते हैं। फिर दूसरे दिन वो बाबा बंडल शाह को अपने स्टूडियो लेकर आते हैं, वहाँ उनकी फोटो वगैरह भी खींचते हैं, उनकी बड़ी खिदमत करते हैं।
तो ये ऐसा तारीखी वाक़या है जो मुख्तलिफ किताबों के अंदर तहरीर हुआ, क्योंकि ये हैरत अंगेज़ तौर पे करामत है बाबा साहब के बच्चों की। और बाबा साहब के ऐसे बच्चे दुनिया भर के अंदर जगह जगह पर मौजूद हैं, क्योंकि बाबा साहब का फरमान आली शान है कि मैं 1.25 वली बनाऊंगा, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी गिनती जारी और सारी है। आपको एक बात और बताता चलूं कि बाबा बंडल शाह को बाबा बंडल शाह क्यों कहा जाता था। उनको बंडल शाह कहने की वजह यह थी कि जब वो रात में अपनी खोली अपने कमरे के अंदर होते तो उनका एक मामूल था, 6 फुट से ऊपर का एक बंडल था रस्से का। रस्सा वो रस्सा जो बहरी जहाज़ों के अंदर इस्तेमाल होता है लंगर अंदाजी के लिए, जहाज को रोकने के लिए जो मोटा रस्सा होता है उसका बंडल उन्होंने बना रखा था। और वो पूरा बंडल रात में खोलते थे और फिर उसको लपेटते थे और पसीने पसीने हो जाते। वो उनकी रियाजत थी, वो मुशक्कत करते थे सारी रात और वो बंडल को बना के वापस अपनी जगह पे रखते थे। ये इनका रोज का मामूल था, तो इसलिए उनका नाम जो है वो बंडल शाह कहलाया। बाबा साहब के खास बच्चे थे और दुनिया भर के अंदर उन्होंने अपना फैज़ पहुंचाया सिलसिले आलिया ताजिया का। और आज बम्बई के अंदर उनका मज़ार है, मज़ार पुरअनवार है। आज भी लोग वहाँ से फैज़ान हासिल कर रहे हैं सरकार ताजुल औलिया का। तो आज की वीडियो में इतना ही था। कल इंशाल्लाह एक और बाबा साहब की खास करामत बयान की जाएगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।